Hello students. Now we will study the perceptual selectivity. Perceptual selectivity. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी. अंडर द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इट हैज़ पॉइंटेड आउट दैट इट इज़ अ सेलेक्टिव प्रोसेस इन everybody's environment. There are various stimuli. These stimuli are in the form of object, event, and process, and people. The stimuli towards which we get attracted are selected and other get ignored. For the convenience of the study, they can be divided into the following two categories. इसमें हमें बताया गया है कि परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी क्या होती है. परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी होती है कि अपनी थिंकिंग, अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से कुछ स्टिमुलाई को सिलेक्ट करना एनवायरनमेंट में और अदर स्टिमुलाई को इग्नोर कर देने को ही हम परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी बोलते हैं. कि हमने अपने परसेप्शन के हिसाब से अपने स्टिमुलाई को चूज़ किया है और अदर को इग्नोर किया है. तो किन बेसिस पे हम किसी स्टिमुलाई को चूज़ करते हैं, किसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं और किसको हम इग्नोर करते हैं, ये उस सेलेक्टिविटी की बात की गई है कि हम किससे अट्रैक्टेड हैं. और कुछ एक सेलेक्टेड ही स्टिमुलाई होती हैं जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं. तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. हमें इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी को, ताकि हम इसको समझ सकें कि ये क्या होती है. हमारे पास है सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी, इंटरनल फैक्टर ऑफ परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी. The external factor influencing the perceptual selectivity are related to the external environment or stimuli. Size. सबसे पहले हमारे पास आता है size. Size means the big or small size of the stimuli. Generally, it has been observed that stimuli which have a large size attract people quite quickly. कि जो बड़े साइज के स्टिमुलाई होते हैं वो पीपल्स को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रीड अ बुक इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ रिटन वर्ड्स, हेडिंग विच आर प्रिंटेड इन बिग लेटर्स वाइल देयर एक्सप्लेनेशन इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स. तो हम सबसे पहले जो हेडिंग्स होती हैं, जो प्रिंटेड होती हैं हेडिंग्स, उन बिग लेटर्स में हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, बिग साइज्ड एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिंग पीपल्स क्विकर. कि जो बिग साइज एडवर्टीजमेंट होती है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और लोग उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मीन्स दैट सम स्टिमुलाई और हायर, louder, stronger in order. For example, loud speaking by a supervisor. कि इंटेंसिटी, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बताया गया. इंटेंसिटी मीन्स सम स्टिमुलाई आर ब्राइटर, कोई लाउडर हो, स्ट्रोंगर हो, जो इंटेंसिटी के साथ हो या ज़्यादा कलरफुल हो, उससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट पैकिंग, जो ब्राइट पैकिंग्स होती हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. लाउड स्पीकिंग बाय सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र होता है अगर वो ज़ोर से बात करे, लाउड बोले, तब हम उससे अट्रैक्ट होते हैं. लाउड एडवर्टीजमेंट, जो ज़ोर ज़ोर से एडवर्टीजमेंट सुनाई जाती हैं उनकी तरफ हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटिशन. रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलाई हैज़ अ पर्टिकुलर अट्रैक्शन. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल दैट द बिजनेसमैन डिस्प्ले द एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स रिपीटेडली. कि बार बार कोई अगर किसी चीज़ को रिपीट करता है तो पीपल उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस स्टिमुलाई को ज़्यादा पसंद करते हैं. रिपीटिशन factor indicates that the repetition of the stimuli has a particular attraction. When a particular stimuli repeatedly appears before us, it is natural that we start taking interest in. जब कोई चीज़ बार बार दिखाई जाती है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो भी एक परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी का एक पॉइंट हो गया कि कुछ लोग इस बेसिस पे भी अपनी परसेप्शन को सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मोशन. दिस फैक्टर टेल्स अस that people get attracted more to the moving stimuli. For example, we usually find flashing neon signboards displayed in the market at the crossroads.
कि जो मोशंस में चीज़ें होती हैं उनकी तरफ भी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जो नियॉन बोर्ड्स होती हैं सड़कों पर, मार्केट्स में, हम रात को जब जाते हैं तो वो चलते हुए दिखाई देते हैं, तो हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कुछ कुछ लिखा होता है जो बोर्ड्स पे, नियॉन बोर्ड्स में जो चलते रहते हैं, मोशन में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है किसी दूसरे से कुछ अलग होना। कॉन्ट्रास्ट मीन व्हेन अ स्टिमुलस इन इट्स ओन ग्रुप अपीयर्स टू बी डिफरेंट। जब कोई चीज़ अपने ग्रुप में कुछ डिफरेंट हो तो उसकी तरफ भी हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। If a member of a group appears to be different from the group member, the perceiver will be attracted towards it. कुछ एक ग्रुप मेंबर है, उनमें से कोई एक पर्सन दूसरे लोगों से अलग है, थोड़ा अलग तरीके से बात करता है, अलग उसका बिहेवियर है, तो क्या होगा, जो परसीव करने वाला होगा उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा जो उनमें सबसे अलग होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोवेलिटी एंड फैमिलियरिटी। नोवेलिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ a new stimuli in the existing environment. For example, if a foreign lecturer is appointed to teach management concept and organizational behavior in a class, he will attract students' attention towards him. अगर नोवेल्टी का मतलब होता है कि कोई न्यू चीज़, अगर कोई हमें कोई टीचर, आपके पास कोई टीचर आए जो मैनेजमेंट कंसेप्ट पढ़ाने के लिए आए और वो कोई फॉरेन का हो, लेक्चरर हो, तो उसकी तरफ आप लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड में जो हमारा पार्ट था, इंटरनल फैक्टर ऑफ परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी आर कनेक्टेड विद द स्टिमुलाई वाइल इंटरनल फैक्टर्स आर कनेक्टेड विद द परसीवर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कनेक्टेड विद द स्टिमुलाई, वाइल इंटरनल फैक्टर्स आर कनेक्टेड विद द परसीवर, जो परसीवर से ही कनेक्टेड होते हैं। इन फैक्ट दीज फैक्टर्स आर कनेक्टेड विद द परसीवर। इन फैक्ट फैक्टर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर्स। जो परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी तरफ वही होती हैं ये जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो परसीवर की जो दीज फैक्टर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। द सेल्फ कंसेप्ट, सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट मीन्स एज टू व्हाट एक्सटेंट वी नो आर सेल्फ एंड हाउ कॉन्फिडेंट वी आर फॉर आर सेल्फ। कि इसमें बताया गया है कि जो सेल्फ कंसेप्ट होता है एक पर्सन का, वो कितना क्लियर है। इफ अ पर्सन डाउट हिज एबिलिटी ही फियर्स द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स आउटर वर्ल्ड, कि अगर कोई पर्सन अपने बारे में ही कंफर्म ना हो, उसे अपनी एबिलिटी पे डाउट हो, तो वो स्टिमुलाई जो कि आउटर वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है, इवेंट, कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट एंड कोई पीपल, तो उसके बारे में भी वो थोड़ा डाउटफुल ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिलीफ। बिलीफ अ पर्सन थिंक अ स्टिमुलाई एज पर हिज बिलीफ। मतलब हर पर्सन किसी भी स्टिमुलाई को जब देखता है तो वो अपने बिलीफ के हिसाब से उसे परसेप्ट करता है। अ पर्सन थिंक्स अबाउट अ स्टिमुलस एज पर हिज बिलीफ इन इट, नॉट व्हाट इट इज़ एक्चुअली। जो वो एक्चुअल में ना होके वो उस चीज़ को नहीं देखता जो वो एक्चुअली है, बट वो अपने बिलीफ के हिसाब से किसी चीज़ को परसीव करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नीड्स। If a person wishes to attain some particular achievement, he will get attracted towards those stimuli which fulfill his wish. जो उसकी विश को फुलफिल करता है तो वो पर्सन उसी स्टिमुलाई की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होगा। सिमिलरली इफ अ पर्सन विशेज एन इंक्रीज इन हिज एफिलिएशन, ही विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दो ओनली दो स्टिमुलाई विच हेल्प हिम टू सेटिस्फाई हिज विश फॉर ग्रेटर एफिलिएशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन। रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन मीन्स दैट अ पर्सन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नोन rather than an unknown object person. A person get attracted quickly towards things which he already knows. जो बंदा किसी ऑलरेडी कोई पर्सन है, किसी ऑलरेडी चीज़ के बारे में जानता है और उसी चीज़ के बारे में वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, while he ignores other things about which he knows nothing. जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता तो वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू lecturers going on before a religious man. In one of the lecturer religious is being taught while the second is about the economic condition of the country. It is undoubted that the person will feel interested only in the religious
discourses because he is familiar with the vocabulary of the discourse. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट सेलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द परसीवर. फॉर एग्जांपल, अ प्लास्टिक सर्जन एंड नॉट अ लेक्चरर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल हैविंग एन अनयूजुअल नोज. किसी पर्सन की अगर कोई अनयूजुअल नोज है तो वो कोई सर्जन ही उस चीज़ से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में. कोई लेक्चरर उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा. तो इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है किसी परसेप्शन को बनने के लिए. सेलेक्टिविटी, स्टिमुलाई को सेलेक्ट करने के लिए उसका इंटरेस्ट भी मैटर करता है पर्सन का, परसीवर का, किसी पर्सन का या किसी परसीवर का. तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.